उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की सर्व समाज को वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। नमस्कार। मैं हरप्रीत सिंह लुधियाना से अपने सूत्रों से मिली जानकारी के द्वारा आज आपके सामने जिस समाज विरोधी और सिख विरोधी शख्स को बेनकाब करने जा रहा हूं उसका नाम है पूर्व सांसद बलराज पासी। बलराज पासी की कुछ प्रमुख समाज विरोधी और सिख विरोधी गतिविधियां आपसे साझा करूंगा। 1984 सिख कत्लेआम के दौरान मिट्टी का तेल, लाठी, डंडों, पत्थरों और टायरों से लैस समर्थकों को साथ लेकर बलराज पासी ने बाजपुर गुरुद्वारा साहिब पर हमला किया और गुरुद्वारा साहिब को आग लगाने की योजना बनाई। पासी के इस षड्यंत्र की भनक लगते ही बाजपुर गुरुद्वारा साहिब के पास स्थित ट्रक यूनियन कार्यालय से कुछ सिख कृपाने लेकर गुरुद्वारा साहिब की हिफाजत करने पहुंच गए। इस बात के फैलने के बाद बाजपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले सिख बड़ी तादाद में राइफलें और बंदूकें लेकर बाजपुर गुरुद्वारा साहिब पहुंच गए। जब बलराज पासी और पासी की भीड़ ने बाजपुर गुरुद्वारा साहिब पर पत्थरबाजी करके आग लगाने की कोशिश की, उस समय गुरुद्वारा साहिब में मोर्चा संभाले सिखों ने सिखों के खून के प्यासे बलराज पासी और पासी की भीड़ के मंसूबों को नाकाम कर दिया। 1984 के बाद से बलराज पासी लगातार सिखों के खिलाफ जहर उगलता रहा है। जगह जगह नफरती जनसभाएं कर भोले भाले हिंदुओं को सिखों के खिलाफ भड़काकर सिखों का कत्लेआम करने की पूरी कोशिश करता रहा है। 1991 में बलराज पासी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नैनीताल से सांसद चुना गया और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने। 1991 से सांसद बलराज पासी ने भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को गुमराह कर तराई क्षेत्र के कई सिखों के ऊपर टाडा, एनएसए, राष्ट्रद्रोह जैसे फर्जी मुकदमे बनवाए और बहुत से सिखों के फर्जी एनकाउंटर भी करवाए। जुलाई 1991 में गुरुद्वारा हजूर साहिब नांदेड़ से नानकमता वापस आ रहे तीर्थयात्री सिखों की बस को कचला घाट में रोककर पीलीभीत के मौजूदा एसपी आरडी त्रिपाठी ने उस बस में से 11 तीर्थयात्रियों को अगवा कर फर्जी एनकाउंटर कर उनका कत्ल कर दिया। सांसद बलराज पासी ने पीलीभीत के मौजूदा एसपी आरडी त्रिपाठी का पुरजोर साथ दिया। त्रिपाठी को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को गुमराह किया। 1991-92 में तराई के सिखों के ऊपर बुरा समय चल रहा था। सिखों के कुछ प्रमुख लोग बलराज पासी से मदद मांगने पासी के बाजपुर स्थित आवास पर गए। पासी ने मुसीबत में फंसे सिखों को दो टूक जवाब दिया था कि मुझे सिखों और सिखों की वोटों की कोई जरूरत नहीं है। 1992 में सांसद बलराज पासी के गुमराह करने पर भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने बाजपुर के मौजूदा ब्लॉक प्रमुख सरदार दीनदयाल सिंह भुल्लर, वरिष्ठ कांग्रेस नेता 75 वर्षीय सरदार मोहर सिंह, उत्तर प्रदेश से श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मौजूदा सदस्य 80 वर्षीय बुजुर्ग सरदार हरचंद सिंह बराड़, यूपी सिख प्रतिनिधि बोर्ड के मौजूदा अध्यक्ष सरदार हरेंद्र सिंह कालू, इन सब के ऊपर पासी ने टाडा और राष्ट्रद्रोह के फर्जी मुकदमे बनवाकर हल्द्वानी जेल में बंद करवा दिया। 1991-92 के दौर में सांसद बलराज पासी ने उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को गुमराह कर बहुत से सिखों के फर्जी एनकाउंटर करवाए, जिनमें से
बैंतखेड़ी के सरदार त्रिलोक सिंह के पुत्र अमर सिंह का फर्जी एनकाउंटर भी सांसद बलराज पासी के कहने पर किया गया। भारतीय सेना से सेवानिवृत्त कैप्टन हरि सिंह भट्टी, जिनके 4 लड़कों में से एक लड़का उत्तर प्रदेश पुलिस में, दूसरा लड़का सीमा सुरक्षा बल में एसपी, तीसरा लड़का भारतीय सेना में मेजर के पद पर तैनात रहते हुए देश की सेवा कर रहे थे, और उनके सबसे बड़े लड़के सरदार गुरनारायण सिंह भट्टी ग्राम प्रधान होने के साथ साथ एक अधिवक्ता भी थे। कैप्टन हरि सिंह भट्टी के कत्ल के बाद बलराज पासी ने गुरनारायण सिंह भट्टी के ऊपर राष्ट्रद्रोह और एनएसए के फर्जी मुकदमे बनवाए। बलराज पासी इस बात का जवाब दे कि क्या दीनदयाल सिंह भुल्लर, सरदार मोहर सिंह, सरदार हरेंद्र सिंह कालों, सरदार हरचंद सिंह बराड़ और देश की सेवा करने वाला भट्टी परिवार और उस परिवार से संबंधित सरदार गुरनारायण सिंह भट्टी आतंकवादी थे? 1993 में जेल से छूटने के बाद बाजपुर की जनता ने 1996 और 2008 में 2 बार सरदार दीनदयाल सिंह भुल्लर को बाजपुर का ब्लॉक प्रमुख चुना। वर्ष 2002 में उत्तराखंड सरकार ने सरदार मोहर सिंह को मंत्री बनाया। सरदार हरचंद सिंह बराड़ श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य बने रहे। बलराज पासी जवाब दे कि क्या बाजपुर की जनता के द्वारा चुने गए ब्लॉक प्रमुख, उत्तराखंड सरकार के द्वारा बनाए गए मंत्री, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य और देश की सेवा करने वाला भट्टी परिवार, उनके परिवार के लोग, क्या ये सब आतंकवादी थे? 1998 में भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार बनने पर कल्याण सिंह दोबारा मुख्यमंत्री बने। मौजूदा ब्लॉक प्रमुख दीनदयाल सिंह भुल्लर जी ने मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के साथ भेंट कर सवाल किया कि कल्याण सिंह जी, क्या हम लोग आतंकवादी हैं? तो मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी ने भुल्लर साहब को जवाब दिया, सरदार दीनदयाल सिंह भुल्लर जी, आप ये सवाल मुझसे मत पूछिए, आप ये सवाल बलराज पासी जी से पूछिए। बलराज पासी का सियासी इतिहास लोगों को भड़काकर आपस में दंगा फसाद करवाने, लोगों खासकर सिखों के ऊपर फर्जी राष्ट्रद्रोह, टाडा, एनएसए के मुकदमे करवाने, सिखों के फर्जी एनकाउंटर करवाने से भरा पड़ा है। यही नहीं, अपने नफरत से भरे मकसद को पूरा करने के लिए बलराज पासी भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समय समय पर गुमराह करता आया है और आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को गुमराह कर रहा है। बलराज पासी पहले सिख बनाम हिंदू और हिंदू बनाम सिख करवाता रहा, आज भी करवा रहा है। इसके साथ साथ उसने नया षड्यंत्र रचते हुए आजकल सिख बनाम सिख भी करवा दिया। हो सकता है अपने राजनीतिक फायदे के लिए यही बलराज पासी कल को जातिवादी राजनीति कर हिंदू बनाम हिंदू भी करे। तराई की समस्त जनता से मेरी अपील है कि बलराज पासी का संपूर्ण सामाजिक बहिष्कार किया जाए। साथ में मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से अपील करता हूं कि बलराज पासी के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए पार्टी से निष्कासित किया जाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। नमस्कार, धन्यवाद।